एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ पोल खुल रही है उनकी भी, जो अपने हथियारों के बड़े बड़े दावे करते हैं। हम बात कर रहे हैं, चीन पर भरोसा किया था ईरान ने और चीन से खूब हथियार ले लिए, और हुआ क्या? तस्वीर में आपको दिखाऊं। हुआ ये कि तेहरान में अटैक हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद की तस्वीर है। ये बता रहा है कि चीनी डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। एक और तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है यहां बड़ी बैठक होने वाली थी और बड़ी बैठक बड़े नेताओं की ईरान की होने वाली थी, उस पर अटैक कर दिया गया है। कई नेताओं के मारे जाने की भी खबर है इसमें। खमनेई के लिए भी जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया था वो भी काम नहीं किया, न वो फाइटर पकड़ पाया न मिसाइल। तो ताजा मामला देखिए ईरान से सामने आया, जहां चीनी डिफेंस सिस्टम काम नहीं किए। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से HQ-9B डिफेंस सिस्टम खरीदा था। चीन ने इस हथियार को लेकर 260 किलो तक रेंज का वादा भी कर दिया था कि लगा लो 260 किलो रेंज में कोई भी दुश्मन का हथियार आएगा उसे मार गिराएगा। लेकिन अमेरिकी इजरायली फाइटर मिसाइल खमनेई की हत्या करके निकल गए और चीनी डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल और फाइटर जेट को रोक नहीं पाया। चीनी रडार इतना नाकाम निकला कि F-35 फाइटर जेट को पकड़ भी नहीं पाया और बदले में अमेरिकी फाइटर जेट ने टारगेट लॉक करके इसे धुआं धुआं कर दिया। आपको एक और तस्वीर याद होगी, इसके पहले यही हाल चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का वेनेजुएला में भी देखने को मिला था, जहां अमेरिकी हमले के दौरान वेनेजुएला की चीनी ढाल बेकार साबित हुई थी। अमेरिकी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति को पत्नी के साथ बंदी बनाकर उठा ले गए, लेकिन HQ-9 और HQ-12 डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल नहीं दागी। अमेरिकी फौज वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन अंजाम देती है और मदुरो को ले आती है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ कहे जाने वाले चीनी JY-27 ए रडार काम नहीं कर पाए। इस रडार सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर तक होने का चीनी दावा है। और इससे पहले आपको याद हो, जिसने चीन पर भरोसा किया, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक के चीनी रक्षा कवच तबाह कर दिए थे। भारतीय ब्रह्मोस ने चीनी HQ-9 मिसाइल प्रणाली और रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए। इतना ही नहीं, पाक एयरफोर्स के चीनी फाइटर से दागी गई PL-15E मिसाइल, जो लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही गिर गई, बाद में सही सलामत बरामद कर ली गई। ये चीनी हथियारों की पोल खुली है। तस्वीर देखिए जरा। अब मैं आपको बताऊं कि हालात क्या हैं, आखिर ईरान में ऐसा क्या स्थिति बनी हुई है अभी कि लोगों में डर और दहशत है। जो तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हूं, दिखाऊं कि कैसे न सिर्फ चीनी हथियार बल्कि CIA ने ऐसा क्या किया था, वो तस्वीर देखिए जरा। CIA ने कैसे पता किया, क्योंकि डिफेंस सिस्टम काम नहीं किए। CIA ने जितने ट्रैफिक पर जितने CCTV लगे थे, वो CCTV लगाए, उन CCTV पर ट्रैकिंग की और उसके बाद हमला किया है। कुछ इस तरह से AI के जरिए ट्रैक किया गया। ये आप देख रहे हैं, CCTV को हैक कर लिया था जो ईरान में CCTV लगे हुए थे। अब जो जानकारी मिली है कि CIA और मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन खमनेई के बारे में जानकारी कैसे जुटाई? खबर यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इसके लिए इजराइल ने कई सालों तक नजरें गड़ाए रखी। खुफिया जानकारी जुटाने के बाद सटीक हमला कर मारा। खमनेई कब कहां रहेंगे, इसके लिए गहन जानकारी जुटाई गई। काम किया इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने। इसके साथ ही इजराइल की टेक्नोलॉजी जासूसी यूनिट 8200, अमेरिका की एजेंसी CIA ने ऑपरेशन में मदद की। इस सब ने मिलकर ईरान में दो ऐसे काम किए जो बहुत निर्णायक साबित हुए। पहला, तेहरान की सड़कों पर लगे लगभग सभी कैमरे हैक कर लिए गए। खासकर खमनेई के घर के पास के ट्रैफिक कैमरों में सेंध लगाई गई, जिससे लाइव तस्वीरें खुफिया तरीके से इजराइल पहुंचने लगी। इन कैमरों से इजराइल को